ग्लोबल साउथ सिर्फ सुनने वाला नहीं, अब एजेंडा भी बना रहा है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का ये G20 2025 इसी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। पहली बार G20 अफ्रीका के ज़मीन पर हो रहा है और पहली बार यूएस ने पूरा समिट बाइकआउट कर दिया। इंडिया ने अपने 6 बोल्ड आइडियाज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। मिशन 300 भी यहीं से लॉन्च किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज में। दिस इज अनिल मिश्रा। जानेंगे इसको डिटेल में। पहले देखते हैं G20 का हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड। G20 1999 में बना था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, ताकि मेजर एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज मिलकर फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल कर सके। पहले ये सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर का फोरम था, लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये लीडर्स समिट बन गया। आज G20 अराउंड 85% ग्लोबल जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड और लगभग 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो यहाँ डिसाइड होता है वो पूरे वर्ल्ड पर इम्पैक्ट पड़ता है। मेंबर्स की अगर बात करें तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन और 2023 से अफ्रीकन यूनियन भी परमानेंट मेंबर हो गया। यही कॉन्टेक्स्ट जोहान्सबर्ग समिट को और पावरफुल बनाता है। जोहान्सबर्ग समिट के की पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो 2025 का ये समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 22 से 23 नवंबर को हुआ। ये G20 जो है समिट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पहली बार हो रहा है। ये ग्लोबल साउथ की 4 साल की प्रेसिडेंसी साइकिल का क्लाइमैक्स था, क्योंकि इंडोनेशिया में 2022, इंडिया में 2023, ब्राज़ील में 2024, वहीं साउथ अफ्रीका में 2025 में हुआ। फोकस क्राइसिस मैनेजमेंट से शिफ्ट होके ग्लोबल फाइनेंशियल इनइक्विटी को एड्रेस करने का हो गया है। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा ने थीम रखा सॉलिडिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और उबुंटू फिलॉसफी आई एम बिकॉज वी आर से ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस का मैसेज दिया। अफ्रीकन यूनियन का फुल मेंबर के रूप में ऑपरेशनल होना, जो इंडिया के 2023 प्रेसिडेंसी में डिसाइड हुआ था, नरेटिव को एड टू अफ्रीका से पार्टनरशिप विथ अफ्रीका में शिफ्ट करता है। अफ्रीका अब ऑब्जर्वर नहीं, एजेंडा सेटर है। अगर यूएस बाइकॉट और जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए तो इस समिट का सबसे ड्रामेटिक एंगल था यूनाइटेड स्टेट का बाइकॉट, यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक पॉलिसीज पर एलिगेशन के रीजन देकर कोई भी ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं भेजा। फिर भी वर्ल्ड जीडीपी का अराउंड 2/3 रिप्रेजेंट करने वाले लीडर्स आए। अब फ्रांस से, जर्मनी से, यूके से, जैसे यूरोपियन यूनियन ने यूएस के बाइकॉट के बावजूद पार्टिसिपेट करके क्लियर सिग्नल दिया कि वो ग्लोबल साउथ के साथ एंगेजमेंट कंटिन्यू रखेंगे। ये एक तरह का मल्टीपोलर वर्ल्ड का लाइव एग्जाम्पल था। अगर एक नहीं आया तो समिट रुकेगा नहीं। वहीं अगर बात करें तो डिक्लेरेशन एक मेजर हुआ, 122 पॉइंट का पावर डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विन रही है, जीत रही। 122 पॉइंट G20 लीडर डिक्लेरेशन समिट, जो कि पहले ही दिन अडॉप्ट कर लिया गया। साउथ अफ्रीका ने अर्ली कंसेंसस स्ट्रैटेजी यूज करके टाइम पे एग्रीमेंट फाइनलाइज करा लिया। इस डिक्लेरेशन का कोर फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल इक्विटी, मल्टीलैटरल रिफॉर्म, मतलब IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करके ग्लोबल साउथ की आवाज़ को ज़्यादा वेटेज देना। मिशन 300 की अगर बात करें तो बिजली हर घर तक। सब सहारन अफ्रीका में आज भी करोड़ों लोग घर के अंधेरे में रहते हैं। मिशन 300 एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का। टारगेट है इसका कि 2030 तक 300 मिलियन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना। इसके लिए अराउंड $30 बिलियन पब्लिक फंडिंग चाहिए, जो 90 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करेगी। मतलब पब्लिक पैसे से कॉन्फिडेंस क्रिएट करके प्राइवेट कैपिटल को भी अट्रैक्ट करना। ओके, जोहान्सबर्ग समिट एक प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस जैसा प्लेटफॉर्म बना, जहां खासकर यूरोपियन नेशन ने कमिटमेंट दिए। क्लाइमेट फाइनेंस और लॉस एंड डैमेज की अगर बात की जाए तो डिक्लेरेशन ने एक्सेप्ट किया कि डेवलपिंग कंट्रीज को पेरिस एग्रीमेंट गोल अचीव करने के लिए 2035 तक कम से कम $1.3 ट्रिलियन मोबिलाइज करना होगा। ये बिलियन टू ट्रिलियन माइंडसेट शिफ्ट है। फोकस सिर्फ मिटिगेशन यानी कि एमिशन कम करने पर नहीं, एडाप्टेशन और लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करने पर भी
था ताकि क्लाइमेट डिजास्टर से इम्पैक्ट हुई वल्नरेबल कंट्रीज को रियल फाइनेंस सपोर्ट मिल सके। डेब्ट क्राइसिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन की अगर बात करें तो अफ्रीकन नेशन का पब्लिक डेब्ट अराउंड 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और हर साल 163 बिलियन डॉलर सिर्फ डेब्ट सर्विंग में जा रहा है। शॉकिंगली 57% अफ्रीकन्स ऐसे देशों में रहते हैं जो हेल्थ या एजुकेशन से ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च कर रहे हैं। यही डेब्ट वर्सेस डेवलपमेंट ट्रैप है। ओके, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए समिट ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन लॉन्च की। एम है इसका कि क्रेडिट रेटिंग मेथोडोलॉजी को रिव्यू करना, अफ्रीकन रिस्क प्रीमियम को चैलेंज करना ताकि अफ्रीका को हमेशा एक्स्ट्रा महंगा फाइनेंस ना लेना पड़े। वहीं इंडिया का रोल देखें तो इंडिया ने यहाँ सिर्फ अटेंडेंस नहीं लगाई बल्कि एजेंडा शेप किया। कैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने G20 के सामने 6 बोल्ड आइडियाज़ रखे हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। दुनिया भर का ट्रेडिशनल विजडम जैसे कि आयुर्वेदा नॉलेज, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस इत्यादि को डॉक्यूमेंट करके फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ रखना। नेक्स्ट, अफ्रीकन स्किल मल्टीप्लायर। अफ्रीका के यूथ को स्किल देने के लिए 1 मिलियन सर्टिफिकेट ट्रेनर का पुल क्रिएट करना। ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम। G20 एक्सपर्ट की एक रैपिड रिस्पॉन्स हेल्थ टीम जो पैंडेमिक या हेल्थ इमरजेंसी में तुरंत डिप्लॉय हो सके। ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप। G20 स्पेस एजेंसी का डेटा एग्रीकल्चर, फिशरी, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सेक्टर के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सेसिबल बनाना। क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव्स, रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग, सेकेंड लाइफ ऑफ बैटरी इनोवेशन के थ्रू क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन सोर्स करना और क्लीन डेवलपमेंट पाथवे क्रिएट करना। नेक्स्ट एंड लास्ट 6 है कि इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग्स टेरर नेक्सस। ड्रग्स ट्रैफिकिंग और टेररिज्म के बीच के पैसे और नेटवर्क को टारगेट करके ब्रेक करना। डिक्लेरेशन में इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश रिफ्लेक्ट हुआ। यूपीआई टाइप मॉडल को फाइनेंशियल इंक्लूजन के ग्लोबल टूल के रूप में हाईलाइट किया गया। पीएम ने ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन एआई की डिमांड की। फोकस है कि डीप फेक, साइबर क्राइम, टेररिज्म में एआई मिसयूज को रोकना और प्रिंसिपल जैसे ह्यूमन ओवरसाइट, सेफ्टी बाय डिज़ाइन, ट्रांसपेरेंसी को यूनिवर्सल बनाना। ACI-TI पार्टनरशिप न्यू टेक ट्रायंगल है ये। यहाँ से डिप्लोमेसी फुल थ्रिलर मोड में आती है। अनाउंस हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप 3 डेमोक्रेसीज का टेक और इनोवेशन ट्रायंगल है ये स्पेशली सिग्निफिकेंट है क्योंकि 2023 से इंडिया कनाडा रिलेशन टेंस था। ओके, कॉन्फ्लिक्ट था। अब ACI-TI एक डिप्लोमेटिक वे है एंड स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट दोनों को सिग्नल करता है। ओके, ACI-TI के 3 कोर पिलर की अगर बात करें तो पहला है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ जैसी चीज़ों में चाइनीज डोमिनेंस को काउंटर करना। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के रिजर्व और इंडिया की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को कंबाइन करना। ओके, पहला हुआ। सेकंड है AI एडॉप्टेशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। AI का मास एडॉप्टेशन, लेकिन इस तरह के रूल के साथ जो अथॉरिटेरियन डिजिटल गवर्नेंस मॉडल को काउंटर करे। नेक्स्ट है क्लीन एनर्जी R&D, क्लीन एनर्जी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्लीन एनर्जी टेक में ज्वाइंट रिसर्च और कॉमर्शियलाइजेशन लाना। ये सब मिला के इंडिया को एक हाईटेक रूल मेकिंग पावर के रूप में प्रोजेक्ट करता है, सिर्फ मार्केट नहीं। इप्सा समिट यानी कि डेमोक्रेसी की ग्लोबल साउथ आवाज। G20 के साथ साथ साउथ अफ्रीका ने इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका लीडर्स मीटिंग भी होस्ट की। इप्सा को ग्लोबल साउथ के
डेमोक्रेटिक ब्लॉक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। तीनों ने क्लियर मैसेज दिया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी है, और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया ने न्यू परमानेंट सीट का डिमांड स्ट्रांगली रिपीट किया। इंडिया के बायलैटरल मीटिंग की अगर बात की जाए तो पीएम की साइडलाइन मीटिंग भी काफ़ी लोडेड थी। इटली के साथ ज्वाइंट इंटरव्यू के काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म FATF स्टैंडर्ड के साथ अलाइन, नई थ्रेड्स जैसे क्रिप्टो करेंसी मिसयूज पर फोकस था। साउथ अफ्रीका के साथ बायलैटरल जो हुआ उसमें ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल, टेक, स्किल डेवलपमेंट, AI पर कोऑपरेशन डीप करने की बात की गई। कनाडा PM मार्क कैनरी के साथ जो हुआ बायलैटरल उसमें डिफेंस और स्पेस कोऑपरेशन पर टॉक हुआ। हाई एम्बिशन सेपा नेगोशिएशन स्टार्ट करने पर एग्रीमेंट हुआ। टारगेट है 2030 तक ट्रेड को $50 बिलियन तक डबल करना। जापान PM सैनी तकाइची इनोवेशन, डिफेंस कोलैबोरेशन, टैलेंट, मोबिलिटी और ट्रेड टाइज एनहेंस करने पर फोकस रहा। जमाइका एंड नीदरलैंड की अगर बात करें, इनके साथ बायलैटरल हुआ। दिखाता है कि इंडिया पहली ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों के साथ आउटरीच बैलेंस कर रहा है। ये सब मिलके इंडिया के फ्रेंड ऑफ वर्ल्ड नैरेटिव को प्रैक्टिकल शेप देते हैं। इंटरेस्टिंग एंगल अगर देखा जाए G20 इवैल्यूएशन का, G20 इवॉल्व कैसे हुआ तो देखते हैं। शुरू में मैक्रो इकोनॉमिक्स कोऑर्डिनेशन और क्राइसिस रिस्पांस पर फोकस था। जैसे ही 2008 के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म, बेसल थर्ड एक्सेट्रा हुआ, अब G20 हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब कवर करता है। जोहान्सबर्ग समिट इसी वाइडर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है। पेरिस एग्रीमेंट, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेब्ट रिलीफ जैसी बड़ी कमिटमेंट को सपोर्ट करते हुए G20 अब प्रीमियम फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बन चुका है। तो दोस्तों, जोहान्सबर्ग G20 समिट 2025 ने ये प्रूव कर दिया कि ग्लोबल साउथ सिर्फ विक्टिम नहीं, लीडर भी बन सकता है। साउथ अफ्रीका ने US बाइकॉट के बावजूद डिक्लेरेशन पास करवाया, मिशन 300 जैसे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट को पुश किया, डेब्ट और क्लाइमेट फाइनेंस पे टफ कन्वर्सेशन शुरू करवाई और अफ्रीका को पार्टनर के रूप में टेबल के सेंटर पर बैठा दिया। इंडिया के लिए ये समिट एक डिप्लोमेटिक एग्जाम जैसा था, जहां उनसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI कॉम्पैक्ट, ACITI पार्टनरशिप, काउंटर टेरर फाइनेंस और EPSA लीडर के थ्रू ये दिखाया कि वो पोलराइज वर्ल्ड में ब्रिज बिल्डर भी हैं और एजेंडा सेटर भी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।